नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो देश का अन्नदाता है, देश का किसान है, आज वो कहीं ना कहीं उलझन में है। और वो सरकार जो भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें लोग बातों पर भरोसा करते थे और उन्हीं भरोसे पर वोट दिया करते थे, और सरकारें उन्हीं भरोसों को पूरा करने के लिए जब सत्ता में पहुंचती थी तो निश्चित तौर से उन वादों को पूरा किया करते थी। आज देश का अन्नदाता इस कड़क ठंड में सड़क पर है, लगातार संघर्ष कर रहा है। पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, अलग अलग जगह से आए हुए किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें ये बिल नहीं चाहिए। लेकिन देश में बैठी सरकार जबरदस्ती उन कानूनों को थोप रही है। समझ में नहीं आता हित किसका है, किसान का है कि सरकार का है। किसानों के हित में कानून बनाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए कानून को देश का अन्नदाता कहता है कि हमें यह कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि कानून किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं करेंगे। आइए समझते हैं जो 3 प्रमुख कानून हैं, इनके ऐसे क्या कारण है, उनकी क्या व्यवहारिकता होगी, उनके भविष्य में किस तरीके से प्रयोग होंगे, जिसकी वजह से किसान डरा हुआ है और समझ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एपीएमसी, यानी जो प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा देने की बात है। क्योंकि पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप अगर देख पा रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। जितनी भी 1947 से अब तक कांग्रेस की सरकारों से जिन अन्य सरकारों ने भी सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे, चाहे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो या गेल हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो, एयर इंडिया हो, या जितनी भी अन्य कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो, जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए थे, जिन पर देश आज आगे चलकर जो मुख्य आधारभूत ढांचा था उस पर आगे चलकर भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और भारत फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से प्राइवेट हाथों में ना जाए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का सपना था कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो और भारत का लोकतंत्र किसी उद्योगपति का, किसी प्राइवेट सेक्टर के बड़े अडानी और अंबानी का गुलाम न बनने पाए। इसलिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, उन पर चलकर देश आज इतनी बड़ी महाशक्ति बना। हम सामरिक रूप से भी मजबूत हुए। हमने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाने का काम किया, जिसने सुखोई, मिराज जैसे लड़ाकू विमान बनाने का काम किया, चीता हेलीकॉप्टर बनाने का काम किया। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगाई कि जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके, जरूरत पड़े जब हमारी सामरिक शक्ति का प्रयोग हो तो हमें कोई नीचा न दिखा सके। लेकिन पिछले 6 साल से भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, लगातार वो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचे जा रहे हैं। देश का अन्नदाता इन चीजों को दूर से बैठकर बहुत गौर से देख रहा है, और आज इसी वजह से आज देश का अन्नदाता सड़क पर है। प्राइवेट मंडियों को जो बढ़ावा देने की नीति है वो सबसे खतरनाक है। सरकार चाहती है कि धीरे धीरे सरकारी मंडियां अस्तित्व से समाप्त हो जाएं, और बहाना बनाया जा रहा है, उदाहरण दिए जा रहे हैं कि हम वहां पर शुल्क नहीं लेंगे प्राइवेट मंडियों में। सवाल शुल्क का नहीं है, सवाल तो यह है कि आज जो सरकारी मूल्य है, उस मूल्य का दाम उस सरकारी मंडी में मिलना चाहिए। सरकार उन मूल्यों को नहीं देना चाहती। आज जो धान का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 1865 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन आज किसान मजबूर है बेचने को 900 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए प्रति क्विंटल में धान बेचने को। सरकार इसीलिए सरकारी मंडियों को खत्म कर रही है कि सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति बैठेंगे। जो छोटे आड़ती हैं, सुषमा स्वराज ने एक बार संसद के अंदर कहा था कि प्राइवेट जो ये आड़ती होता है, ये किसान का एटीएम होता है। जब वो अपनी फसल लेकर जाता है तो वही आड़ती उसे तुरंत पैसा देता है, और आज उन्हीं छोटे आड़तियों को समाप्त कर रही है सरकार। जो सरकारी
दुकानों में, सरकारी मंडियों में बैठा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को कमजोर करने का प्रयास है। लगातार किसान जब मांग कर रहा है कि आखिर हमें यह कानून नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि भाजपा सरकार उसको जबरदस्ती थोप दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने जब जब समय आया, अवसर आया, तब तब पूरे देश के लोगों को यह कहा कि विपक्ष गुमराह कर रहा। मैं और भी उदाहरण गिना देता हूं। जब नोटबंदी हुई, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि नोटबंदी देश के लिए त्रासदी साबित होगी, यह देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुमराह किया जा रहा है। आज उसके परिणाम है कि जो देश की अर्थव्यवस्था कानून के समय में, पिछली सरकार में दहाई में थी, आज वो -23.84 पहुंच चुकी है। आज जो अभी ताजा आंकड़े आए हैं, अभी भी वो -8 पर है। और तब भी कहा गया कि गुमराह किया जा रहा। सीए एनआरसी को लेकर जब बात हुई, तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को गुमराह किया जा रहा है। जब चाइना को लेकर बात हुई, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने चाइना पर सबसे पहले सवाल खड़ा किया कि चाइना भारतीय सीमा को अतिक्रमण कर रहा है। तब भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा, न कोई आया था, न आया है, न कोई घुसा है। देश के लोगों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो आप याद करिए, अब फिर से प्रधानमंत्री जी अभी आए थे देव दीपावली में बनारस में, उन्होंने 50 करोड़ के दीपक जलाए, लेकिन उन किसानों के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं। जो एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिकार है आंदोलन का लोकतांत्रिक तरीके से, उनके लिए कोई इंतजामात नहीं किए कि उनके खाने का क्या प्रबंध होगा, उनकी दवाइयां कैसे मिलेंगी, वो कैसे वहां पर रहकर आंदोलन करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप भारतीय संविधान को इतना मानते हैं या भाजपा के लोग इतना मानते हैं, तो उनको इंतजाम करने चाहिए थे उन आंदोलन कर्मियों के लिए। तब हम मानते कि सरकार का दिल बड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अपनी आलोचना खुद दूसरे नामों से लिखकर आर्टिकल लिखा करते थे। तो आप प्रथम सेवक से प्रधान सेवक बन गए, लेकिन आप नकल नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं है। दूसरा जो मुख्य विषय है सबसे बड़ा, कि सरकार आखिर एमएसपी को कानून में क्यों नहीं ला रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि सरकार कानून के अंतर्गत एमएसपी को ले आएगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जब आप लिखित रूप में नहीं देना चाहते, तो आप किस तरीके से आय दुगनी करेंगे, ये आपका चरित्र किसानों को पता चल चुका है। आप जब उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लिखित में नहीं देना चाहते, तो आय कब दुगनी करेंगे। आज किसान को 1 कुंटल धान उगाने में 1700 रुपए लागत आती है, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1865 रुपए है। लेकिन आज मजबूरन वो 1700 रुपए लगाकर टुकड़ों में खाद, पानी, बीज, फसल, रखवाली जब वो लगाता है, उसके बाद आज वो 900 रुपए में बेचने को मजबूर है। आप उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को नहीं दे पा रहे हैं और आप कहते हैं आय दुगनी करेंगे। आज एमएसपी को इसीलिए कानून में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यदि कानून का वो हिस्सा होगी, तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, अडानी और अंबानी की, बीजेपी सरकार की कंपनियां जो किसानों की जमीन और किसानों की फसल लेने की प्लानिंग कर रही हैं, जो साजिश कर रही है भाजपा के साथ मिलकर, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। यदि किसानों के ये जो कानून है, यदि एमएसपी को कानूनी रूप से, लिखित रूप से लिया गया, आज इसीलिए अन्नदाता बिल्कुल भी तैयार नहीं है उससे नीचे कि एमएसपी को हम बिना कानून में सम्मिलित किए नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार साफ कह रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी। और उदाहरण दिए जा रहे हैं बार बार कि कांग्रेस की सरकार में एमएसपी क्यों नहीं कानून के अंतर्गत आई। आज आपकी सरकार है, आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर पा रहे, और जब देश का अन्नदाता सड़क पर आ गया और दिल्ली आ रहा, तब आप कहते हैं कि पिछली सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया था।
जब आपको जरूरत होती है अपनी सुविधानुसार, तब आप पिछली सरकार पर दोषारोपण करते हैं, और जब जरूरत होती है तो उसी पिछली सरकार को आधार बनाते हैं, उसी पिछली सरकार का सहारा लेते हैं। आखिर क्यों? आज देश का अन्नदाता इसलिए आपसे लिखित रूप से मांग रहा है क्योंकि आप कृषि का, किसान का, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का निजीकरण कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। आज देश का अन्नदाता, इसीलिए आज 5वें दौर की बैठक समाप्त हुई, नतीजा कोई नहीं निकला, और आज सरकार ने मौका मांगा है कि 9 दिसंबर को हम फिर से बैठेंगे, हमें समय दीजिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 10 दिन से ज्यादा हो चुके किसान को इस कड़क ठंड में बैठे हुए, उन किसानों पर आपने वाटर कैनन, गंदे पानी की बौछार कराई, लाठीचार्ज किया, सड़क खोल दी, डिवाइडर लगा दिए, उनको आने नहीं दे रहे थे। आखिर दिल्ली आ जाते तो क्या होता? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन ही तो करना चाहते हैं। क्या दिल्ली में बैठी सरकार किसी को दिल्ली नहीं आने देगी? देश के अन्नदाता को जो दिल्ली को खाना खिलाता है उसको दिल्ली नहीं आने देगी? तो दूसरी सबसे बड़ी बात, एमएसपी को इसीलिए बार बार कानून के अंतर्गत न लाने के प्रयत्न सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बार बार बात हो रही है कि एमएसपी को लेकर कांग्रेस सरकार आखिर कानून में क्यों नहीं लाई थी। आज किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कि पिछले 6 साल से जितनी भी बातें भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा के मंत्रियों ने की, वो सारी बातें जुमला साबित हुई। चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, 2 करोड़ देने की बात हो, भारत को विश्व पर महाशक्ति बनाने की बात हो, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत करने की बात हो, इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हुई है। आज इसीलिए देश का अन्नदाता मौखिक रूप से मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन तो पहले भी हुआ करते थे, इससे पहले भी हुए आंदोलन, लेकिन हमेशा नेताओं पर, मंत्रियों पर और प्रधानमंत्री पर भरोसा करते थे। कांग्रेस के समय भी आंदोलन हुए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुए, लेकिन सरकार पर भरोसा करते थे किसान, और आपकी बातचीत पर, आश्वासन पे लौट जाया करते थे। लेकिन आज वो लौटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम करती है तो झूठ बोलती है, झूठ के द्वारा बांटने का काम करती है, झूठ के द्वारा प्रपंच फैलाती है, सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आज इसीलिए उनको प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार पर मौखिक रूप से भरोसा नहीं है। इसीलिए जो 40 किसान संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि हर एक सवाल का जवाब लिखित रूप में चाहिए। उनको पता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मुकर जाएंगे, ये झूठ बोल देंगे, ये कहेंगे ये बात हुई ही नहीं थी। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से समझा बुझा के, झूठ बोल के सिर्फ इन लोगों को, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। हम किसानों को धन्यवाद देंगे कि आज किसान जिस तरीके से अपनी लड़ाई को संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लड़ रहे हैं, सरकार का कोई भी साम दाम दंड भेद सफल नहीं हो पा रहा उनके आंदोलन को कमजोर करने का। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, 3 कानूनों में 2 कानूनों की बात हो गई। तीसरा जो कानून है, अभी तक जो भी आवश्यक वस्तुएं थी अनाज में, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, टमाटर सहित जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी, उनकी स्टॉक की लिमिट थी। सरकार ने कानून बना रखे थे, उनके भंडारण की सीमा थी। उससे ज्यादा भंडारण पर, जमाखोरी पर, उन पर कार्रवाई होती थी, जिससे बाजार नियंत्रित रहता था। लेकिन इस कानून को जो इन्होंने बनाया है, जिसमें भंडारण की सीमा को समाप्त किया गया है, तो इसमें छोटे लोग भंडारण नहीं करेंगे। इसमें अडानी और अंबानी जैसे भाजपा के मित्र पूरे देश का अनाज एक साथ खरीद लेंगे, जिले के जिले, प्रदेश के प्रदेश का टमाटर, प्याज एक साथ खरीद लेंगे, और उसके बाद जब मार्केट में डिमांड होगी, जब मार्केट में शॉर्टेज होगी, तो अपने आप दाम ऊपर बढ़ेंगे, कालाबाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी। इन तीनों कानूनों से, मैं फिर से कह रहा हूं, इन तीनों कानूनों से किसानों का कोई भी भला नहीं होने वाला। तीनों
कानून किसान को सशक्त नहीं कर रहे हैं, किसान को कमजोर कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, आप याद करिए, इस बिल को पढ़िए। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्पष्ट है कि कोई भी किसान अपनी शिकायत को लेकर एसडीएम से ऊपर नहीं जा सकता, एसडीएम ही निर्णय करेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उप जिलाधिकारी किसके अंतर्गत काम करता है? सरकार के अंतर्गत। उप जिलाधिकारी कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है और उप जिलाधिकारी सरकार के अंतर्गत काम करता है। सरकार बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट करेगी? क्या उप जिलाधिकारी की हैसियत है कि वो चाह कर भी किसानों की मदद कर सके? और क्या किसान उप जिलाधिकारी से लड़कर अपने अधिकार पाएगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़कर अपने अधिकार पाएगा? आपको ये लगता है? नहीं पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान जो अपनी जमीन का मालिक है, उसी जमीन पर वो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से विरोध कर रही है। श्री राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं और पूरे देश का किसान इसीलिए आवाज उठा रहा है। हम मांग करते हैं कि इन तीनों कानूनों को समाप्त किया जाए। देश की संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को समाप्त किया जाए और एमएसपी को कानून बनाया जाए। जैसे गन्ना का किसान होता है, आप सब समझते हैं, हमारे आपके क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है। गन्ना के लिए जो सरकारी मूल्य है वो सरकार तय करती है और उसी मूल्य पर प्राइवेट चीनी मिलें और सहकारी चीनी मिलें खरीद करती हैं। आखिर क्यों नहीं आप एमएसपी को कानून के अंतर्गत ला देते हैं, जिससे जो भी खरीद हो वो कम से कम किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो बेच सके। भाजपा सरकार की नीयत में खोट है, भाजपा सरकार के चरित्र में खोट। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके मन में कुछ है, मुंह पर कुछ है, इनके दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है। इसीलिए कह रहे हैं, यदि गन्ना किसान के लिए सरकारी मूल्य तय होता है, प्राइवेट चीनी मिलें खरीदती हैं, तो आप क्यों नहीं जो फसलें हैं किसानों की उनको आप एमएसपी को कानून के अंतर्गत ला दें? अगर कानून के अंतर्गत आप उनको ला दें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने लगे। आज जो धान है उसको किसान 900 रुपए से 1000 रुपए में बेच रहा है। अगर वो एमएसपी कानून के अंतर्गत होती तो आज उसे 1865 रुपए का दाम मिलता। उत्तर प्रदेश के जो धान क्रय केंद्र है, उनकी सच्चाई क्या है? उनकी सच्चाई ये है कि वहां पर किसानों का धान नहीं लिया जाता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका धान लिया जा रहा है? राइस मिलर्स का और बड़े बिचौलियों का। मैं हरदोई जनपद की बात करता हूं। हरदोई जनपद में पूरी तहसील संडीला के अंतर्गत सिर्फ 2 केंद्र हैं। एक संडीला में नवीन गल्ला मंडी में, दूसरा पीपरगांव नेवादा में। आप बताओ, जिस तहसील का रेडियस 55 किलोमीटर से ज्यादा हो, क्या सिर्फ 2 क्रय केंद्र उस क्षेत्र के धान को खरीद पाएंगे? यही सरकार की नीयत पर सवाल है। भाजपा सरकार जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए गन्ना क्रय केंद्र सेंटर लगते हैं, यदि इसी तरीके से धान के क्रय केंद्र खोल दे तो निश्चित तौर से किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि आप सब भी किसानों की मुहिम का हिस्सा बनिए। आप वहां जा नहीं सकते हैं तो बोलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मुहिम का समर्थन करिए। किसानों ने 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। देश के अन्नदाता किसान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता एसोसिएशन ने समर्थन दिया है, वकीलों ने समर्थन दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी ज्यादा योग्य लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं? देश के परिवहन एसोसिएशन ने समर्थन दिया है उनके भारत बंद को। क्या उनसे ज्यादा समझदार है? यानी कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, और जो सरकार कह रही वही सही है। तो आप बता दो, जब किसान नहीं चाहते तो ऐसा कानून ला लेने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा कानून लेकर आप आए हैं तो एमएसपी को भी कानून का हिस्सा बनाइए।
एमएसपी को आप कानून से इसीलिए तो बाहर रख रहे हैं कि जो आपके अडानी और अंबानी मित्र कम दाम पर मूल्य खरीद सकें। आप बार बार कह रहे हैं कि किसान को हमने फ्री कर दिया है, वो जहां चाहे वहां बेच सकता है, तो आप अडानी और अंबानी को भी तो फ्री कर रहे हैं। उनको एमएसपी के अंतर्गत क्यों नहीं बांध रहे कानून बनाकर? इसीलिए फ्री कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी को जहां सस्ता मिलेगा वहां वो खरीदेंगे। ये अपना दोहरा चरित्र बंद करिए। हम सभी अनुरोध करते हैं कि एक किसान विरोधी कानून को समाप्त करिए। देश का अन्नदाता देश की रीढ़ है। आज देश की अर्थव्यवस्था में 40% भागीदारी इन देश के किसानों की। भारत 70% किसानों में बसता है भारत का दिल। प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार से आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे कानून को समाप्त करिए, ऐसे कानूनों को विशेष सत्र बुलाकर समाप्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार।